हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं एक नई और कमाल की वीडियो के साथ आ चुका हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने स्मार्टफोन में एक्सेसिव डेटा यूसेज को कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट पे बन रही है। मुझे लगातार 3-4 कमेंट्स आए एक ही वीडियो पे एक ही पर्सन से इस वीडियो से रिलेटेड और मुझे लगा कि ये वाकई में एक सीरियस इशू है, क्योंकि मैंने भी इसे हाल फिलहाल में बहुत बार फेस किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना करके आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन दिया जाए कि आप किस तरीके से एक्सेसिव डेटा यूसेज को रिड्यूस कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए Redmi का एक स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ। ये है मेरा Redmi 9 Prime। आप देख सकते हो यहाँ पे Redmi का ये स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन के ज़रिए मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन में एक्सेसिव डेटा यूसेज को कम कर सकते हैं। साथ ही आप ये जो जितने भी हैं, मैं आपको यहाँ पे आपको ट्रिक्स या टिप्स बताऊंगा, आप इन्हें अपने किसी भी स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हो स्टॉक एंड्रॉयड स्मार्टफोन को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि इन कस्टम यूआई स्मार्टफोन्स में नहीं होते हैं। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो टिप्स और ट्रिक्स जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप उन्हें सिर्फ Realme, Redmi और Samsung के स्मार्टफोन्स में ही यूज़ करना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ अपने स्मार्टफोन के सेटिंग्स में और यहाँ पे आपको सिंपली जा करके सर्च करना है डेटा यूसेज। और यहाँ पे मैंने डेटा यूसेज को सर्च किया है। सबसे पहले आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डेटा यूसेज दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्योंकि मैं स्मार्टफोन में सिम कार्ड को यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको वाईफाई का डेटा यूसेज से एक्सप्लेन करूँगा कि आप किस तरह से एक्स्ट्रा जो भी एप्लीकेशंस या कोई भी फीचर आपके स्मार्टफोन का जो कि बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता है, आप उसे कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मैंने इस स्मार्टफोन में 750 MB जो इंटरनेट यूज़ कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम यूसेज है 505 MB का, वो यहाँ पे सिस्टम ऐप्स में हुआ है डेटा यूसेज, और उसके बाद बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में, और उसके बाद फिर टेलीग्राम में, और बाकी सारे में बहुत ही मिनिमल डेटा यूसेज हुआ है, तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले जाता हूँ सिस्टम ऐप्स में और यहाँ पे आप देख सकते हो कि YouTube ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेटा कंज्यूम किया है, जो कि है 495.4 MB का। और अब मैं आपको बताता हूँ कि YouTube इतना डेटा कैसे कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे हम सिंपली चले जाते हैं YouTube में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने स्मार्टफोन में YouTube ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन में जो है डेटा को बचा सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ सेटिंग्स में। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे आ चुके हैं सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंसेस। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे डेटा सेवर पे रखो जब भी आप मोबाइल डेटा पे वीडियोज़ यूज़ कर रहे हो, और जब आप वाईफाई पे यूज़ कर रहे हो तो भी आप डेटा सेवर पे रखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने दूसरे स्मार्टफोन से हॉटस्पॉट लेके अपने स्मार्टफोन में वाईफाई यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे में वो भी मोबाइल डेटा ही है। और अगर आप वहाँ पे हाई पे यहाँ पे ऑटो पे रख दोगे वीडियो क्वालिटी को वाईफाई पे, तो यहाँ पे ये 1080p या 720p पे वीडियो स्ट्रीम करेगा, जिससे कि अल्टीमेटली आपका जो डेटा है वो जल्दी कंज्यूम होगा और बहुत ही ज़्यादा जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे दोनों ही जगह पे डेटा सेवर पे रखा है वीडियो क्वालिटी को। इससे ये मैक्स टू मैक्स 360p पे वीडियो रन करेगा, जो कि एक डिसेंट पिक्चर क्वालिटी होती है, मैं यही मानता हूँ। और मैं भी ज़्यादातर वीडियोस अब 360p में देखता हूँ, क्योंकि जियो के साथ जो आपको 1.5 GB डेटा देखने को मिलता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और क्योंकि अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना रखता है। और यहाँ पे YouTube ही एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है जो कि सबसे ज़्यादा डेटा यूसेज करता है। बाकी सारे ऐप्स जो हैं अल्टीमेटली कम डेटा यूसेज ही करते हैं, जब तक आप कोई हैवी चीज़ डाउनलोड ना कर रहे हो। नॉर्मल अगर आप इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, ज़्यादा वीडियोज़ या स्टिकर्स नहीं भेज रहे हो, तो वहाँ पर ज़्यादा डेटा कंज्यूम नहीं होता है। अब मैंने यहाँ पे आपको YouTube के बारे में अच्छे से समझा दिया है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यही यूज़ करो। और साथ ही अब यहाँ पे चलते हैं हम डाउनलोड्स पे। तो डाउनलोड्स पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक डाउनलोड क्वालिटी वाला जो है ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने इसे 720p पे रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 360p पे इसे रखें। 720p जो होता है वो 360p के 4 टाइम्स ज़्यादा फाइल साइज़ होता है 720p वीडियो का, और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 360p वीडियो पे रखो यहाँ पे क्वालिटी, जिससे कि आपका ज़्यादा डेटा यूज़ नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है कि डाउनलोड्स जो हैं वो अपडेट होते रहते हैं, चाहे आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हो, वाईफाई यूज़ कर रहे हो, ऑटोमेटिकली डाउनलोड जो है वो अपडेट होने लगते हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप डाउनलोड ओवर वाईफाई को टॉगल ऑन कर सकते हो।
जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी और यहाँ से भी आपका बहुत ज़्यादा डेटा जो है सेव हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं आखिरी टिप के बारे में। मैंने आपको यहाँ पे 3 टिप्स दिए हैं, मतलब 2 मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और अब मैं आपको यहाँ पे तीसरा जो है टिप देने वाला हूँ या तीसरा ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन में एक्सेसिव डेटा यूसेज को कम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में यहाँ पे आपको अपडेट्स में जो है ऑटो अपडेट को ऑन कर देना है। अब यहाँ पे सेटिंग्स में हमें ऑटो अपडेट को ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप जब भी अपने स्मार्टफोन में ऐप्स को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे राइट साइड में 3 डॉट्स देखने को मिलेंगे। आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना, वहाँ पे आपको ऑटो अपडेट को ऑफ कर देना है, जिससे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका डेटा जो है कंज्यूम नहीं करेगा एप्लीकेशंस को अपडेट करके आपका स्मार्टफोन, और इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा डेटा यहाँ पे सेव होता हुआ दिखेगा और आपका जो अल्टीमेट डेटा यूसेज है वो बहुत ही अच्छा रहेगा और कोई भी आपको फालतू की यहाँ पे डेटा यूसेज नहीं देखने को मिलेगा और आपको बिना मतलब के 50% या फिर 90% के मैसेजेस सुबह सुबह नहीं आने लगेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप सेपरेटली जा करके सारे एप्लीकेशंस जो भी आपके यूज़ के नहीं है, मतलब आप नहीं चाहते हो उन्हें डेटा एक्सेस देना, तो आप सेपरेटली जा करके वहाँ पे जो है डेटा यूसेज को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डेटा यूसेज वगैरह, तो यहाँ पे आप जो है रेस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज कर सकते हो और इससे है आपको अल्टीमेटली जो है डेटा सेव होता हुआ दिखेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे डेटा यूसेज खुद में करने लगते हैं, जो कि मुझे सही नहीं लगता है डेटा, और इससे क्या होता है कि आपका डेटा जो है यहाँ पे अल्टीमेटली जल्दी कंज्यूम होने लगता है और आपको बार बार प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आप सभी को सारे टिप्स जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैं ये 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपको जो भी यहाँ पे डेटा यूसेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे अपने स्मार्टफोन में वो सॉल्व हो जाएंगे, और 100% मैं ये बोल सकता हूँ कि वो सॉल्व हो जाएंगे और आपको बिना मतलब का यहाँ पे जो है एक्सेसिव डेटा यूसेज नहीं देखने को मिलेगा। और ये जो वीडियो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो अगर आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या किसी रिलेटिव को ये प्रॉब्लम नोटिस हो रही हो तो आप ये वीडियो उन्हें शेयर करके दे सकते हो, जिससे कि वो इस वीडियो को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यार वीडियो को बंद करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने को मिलते रहें।